नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते थोड़ा शेयर बाजार हल्का होता हुआ दिख रहा है, लाल निशान दिख रहा है, हल्की फुल्की पोर्टफोलियो भी नीचे है, बट ऐसा कोई बड़ा पेन या पैनिक नहीं दिख रहा है। जहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो निफ्टी अराउंड 1% नीचे है, सेंसेक्स भी 1% नीचे है, बैंक निफ्टी 1.4% डाउन है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, ये ज्यादा नहीं गिरा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% के करीब की ही गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच में जो भाग रहे हैं वो है डिफेंस स्टॉक्स, ड्रोन स्टॉक। ये रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि कंट्री को भाई साहब डिफेंस लेवल पे तो मजबूत करना पड़ेगा, कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं। क्योंकि बीते कुछ समय से देखो 2021 से लगातार जंग छिड़ती ही जा रही है आपस में, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, चाहे वो इजराइल हमास हो, फिलिस्तीन हो, रशिया यूक्रेन हो, अभी भारत पाक चल रहा है। तो ये हर किसी को दिख रहा है कि ये तो भाई साहब एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंट्री को अपने आप को मजबूत करना ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? प्राउड की बात होती है यहाँ पे, और बात होती है आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट की। तो मजबूती बिना डिफेंस तो नहीं आएगी कंट्री में, तो डिफेंस सिस्टम को तो मजबूत करना पड़ेगा, और इसीलिए डिफेंस स्टॉक्स की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा जो मैं ऑलरेडी अपने बाकी के चैनल्स पे शेयर कर चुका हूं। भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते जो आईपीएल है उसको सस्पेंड कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। तो पहली बिग ब्रेकिंग यही है। और भारत पाकिस्तान के चलते जो ये तनाव बढ़ रहा है, जो ये जंग चल रही है, इस बीच में पाकिस्तान एक तरीके से कंगाल हो रहा है। आप ये मान लीजिए, उनकी तरफ से ट्वीट आया है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं वो प्लीज लोन प्रोवाइड करें, क्योंकि लॉसेस ज्यादा हो गए हैं इस जंग के चलते, प्लस स्टॉक मार्केट क्रैश के चलते। तो फिर क्यों बिना बात के, जब पता था बस की नहीं है तो क्यों आ रहे हो? तो ये सारी चीजें फ्रेश डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, जिनके बारे में मैंने टाइमली आपके साथ शेयर भी किया। अब स्टॉक्स पे आता हूं दोस्तों। पहले मैं आपके साथ ड्रोन स्टॉक शेयर करना चाहूंगा। जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर 5% ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1406 पे, क्योंकि इसमें 5% का ही सर्किट लग सकता है। इसने 5% का सर्किट लगा दिया है दोस्तों। लगातार ये स्टॉक भागा था, आप सभी को याद होगा 2000 2500 तक गया था, फिर गिरावट आई, करेक्शन आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, अभी फाइनली दोबारा से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एक लंबी अवधि में मल्टी बैगर शेयर रहा है। ड्रोन बनाती है ये कंपनी, अभी करीब अराउंड 1406 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 56-57 के पीई पे ट्रेड करता है। एक और इसी क्षेत्र की कंपनी है जिसके कल नतीजे भी आए थे। नंबर्स में मजा नहीं आया, लेकिन शेयर का प्राइस देखो आप, 18% ऊपर है। स्टॉक का नाम है दोस्तों आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, 18 नहीं, अब तो 20% की तैयारी में लग गया है। नंबर्स की बात करें तो कंपनी को 20 करोड़ रुपए का घाटा आया है, लॉस आया है कंपनी को, जो कि साल दर साल 12 करोड़ के मुनाफे के सामने लॉस है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20.6 करोड़ के लॉस के सामने 20.4 करोड़ का लॉस है। तो 2 क्वार्टर से लगातार लॉस में है कंपनी। रेवेन्यू की बात करें तो ये आपके लिए 105 करोड़ से घटकर 23 करोड़ का रह गया है बस। लेकिन उसके बावजूद शेयर का प्राइस 20% ऊपर है। क्यों? क्योंकि ड्रोन बनाती है, मार्केट थोड़ा और बढ़ सकता है इनका, ये इन्हें दिख रहा है, इसीलिए शेयर 19% की तेजी में दिख रहा है। वहीं जो कॉमन डिफेंस स्टॉक्स हैं वो तो भाई साहब बेहतरीन चल रहे हैं। भारत डायनामिक्स 5.5% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है, 1500 के पार निकल रहा है, 82 रुपीज ऊपर है, 1536 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं इस स्टॉक में। दूसरा शेयर इसी से रिलेटेड आपके लिए जो है वो है आपका लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, बट मैं इसको साइड करता हूँ, ये थोड़ा सा डिफेंस में कम आ जाता है। डेटा पैटर्न्स की बात करें तो ये भी 3.5% ऊपर है। मजगांव डॉक 3% ऊपर है। एल&टी के नंबर्स भी आए थे, कुछ पोर्शन डिफेंस के लिए भी काम करता है। भारत फोर्ज भी एक छोटा पोर्शन डिफेंस का लाइसेंस लेकर डिफेंस के लिए काम कर रहा है, आप सभी को पता है। बात करें अगर और स्टॉक्स के बारे में तो HAL वगैरह में भी आपको बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। तो पूरा का पूरा डिफेंस क्षेत्र तो कमाल कर ही रहा है। निवेशक क्या करें क्या ना करें, बस यही एक सवाल रह गया है दोस्तों। निवेशकों से एक ही चीज बोलूंगा, डिफेंस क्षेत्र कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये बड़ी लंबी कहानी है, ये बहुत मजबूती वाली कहानी है दोस्तों। मैंने अभी 7 तारीख को जब ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आज डिफेंस स्टॉक क्यों गिर रहे हैं पता नहीं। ये अगर गिरे तो लेने के मौके तलाशिएगा आप, क्योंकि यहां पे तो इनकी डिमांड और बढ़ेगी। अब आप देख रहे हो, अब थोड़ा मैटर गंभीर हो रहा है, तो ये भागते हुए दिख रहे हैं आपको, गिरते बाजार में भी, खराब बाजार में भी। तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो छोड़ने वाले हैं ही नहीं भाई साहब, बहुत ही दमदार तरीके से भागेंगे ये।
बस थोड़ा वैल्यूएशंस को ध्यान में रखिएगा और कुछ भी नहीं कहूँगा। और नहीं समझ में आएगा तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आप इनमें जा सकते हो। काफ़ी सारी AMCs के डिफेंस स्कीम्स हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हो। डिफेंस जो फंड हैं उनमें आप निवेश कर सकते हो। एंड इस बीच में निफ्टी दोबारा 24,000 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी बात यह है कि निफ्टी थोड़ा वीक जरूर दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत वीक है या कमजोरी ज़्यादा फैल रही है। वीक इसलिए क्योंकि बायर नहीं है इस समय, और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि इस समय बनता भी नहीं है। जो ट्रेडर है वो बाइंग नहीं करेगा। रीज़न, आप ऐसे माहौल में क्या ही खरीदोगे, ऊपर से वीकेंड आ रहा है, मामला गंभीर हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यहीं पे मैं आप सभी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया आप सभी के साथ, स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। एक्शन और भी जगह काफ़ी सारा है, बट वो मेनली जो है वो नीचे की तरफ का है, तो उसको डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। बिना बात के पेन बढ़े, पैनिक बढ़े, तो उसको हमने अवॉइड करा इस समय। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।